एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन ऑल द 3 डायमेंशन, इन 1 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। तो फर्स्ट हम करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ atoms present at different lattice points, तो उनका कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। उसके लिए हम अपना कंप्लीट लेटिस बनाते हैं, उसमें यूनिट सेल डिफाइन करेंगे। देन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका हम कंट्रीब्यूशन देखेंगे, वो किन किन एटम से शेयर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग उनका कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम बनाते हैं हमारा लेटिस। इसको ड्रा करने का तरीका होता है हमारे पास, हम बना रहे हैं हमारा लेटिस। It can be drawn like this, and it can be divided into 8 unit cells like this. देन इनको मैच कर देंगे, उसके बाद इसको मैच कर देंगे और उसके बाद इसको मैच कर देंगे। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट लेटिस एंड इट हैज़ 8 यूनिट सेल्स। कौन कौन सी 8 यूनिट सेल्स प्रेजेंट हैं? जैसे देखो, एक ये वाली बाउंड्री है हमारे पास, जैसे एक हमारे पास ये वाली बाउंड्री है इधर, और यहाँ से ये वाली यूनिट सेल प्रेजेंट है। सिमिलरली एक इसके बैक साइड में प्रेजेंट है। इन द सेम वे 1 यूनिट सेल इज हेयर एंड 1 इन द बैक साइड, and in the same way 1 unit cell is this below and 1 in the back side, and 1 is this below and 1 is the back side. 8 unit cells are present. Now we calculate the contribution of atom present at corner. First corner पे जो atom present है उसका कितना contribution होगा। Contribution of atoms प्रेजेंट एट कॉर्नर, जो यूनिट सेल के कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर 1 यूनिट सेल, चाहे ऊपर वाला कंसिडर कर लो, ये वाली यूनिट सेल, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? 8 कॉर्नर्स हैं हमारे, 8 कॉर्नर्स। दीज आर, फर्स्ट इज दिस, सेकेंड दिस, थर्ड हेयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8th। These are 8 corners of this unit cell. अब देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है ये वाला, ये कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है? एक तो ये वाली खुद यूनिट सेल, एक इससे अपोजिट वाली, एक पीछे वाली, एक इसके पीछे वाली, 4 यूनिट सेल होगी यहाँ पे। और 4 ही कहाँ प्रेजेंट हैं? बिलो, बिलो में भी 4 प्रेजेंट हैं। तो कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है 1 कॉर्नर? 8 यूनिट सेल से। तो इसका कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1/8 इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे
इसका कंट्रीब्यूशन एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर। फॉर एग्जांपल अगर 8 एटम्स प्रेजेंट हैं यूनिट सेल में तो उनका कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1। ये कैलकुलेट किया हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर। सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट फेस। जो फेस पे प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ यूनिट सेल में ये वाला एक फेस है, एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं 6 फेस। एक ये वाला फेस है, ये वाला फेस कितने यूनिट सेल से शेयर्ड है, एक तो इधर वाले यूनिट सेल जो हमारी तरफ है टुवर्ड्स अस और एक बैक साइड में, तो 2 यूनिट सेल से शेयर्ड है। तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 और 6 फेसेस होते हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालेंगे। एटम्स पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 6 फेस होते हैं। 6 फेस पे अगर एटम प्रेजेंट हैं इन ऑल द 6 फेसेस देन इट्स कंट्रीब्यूशन इज ऑफ ईच फेस इज 1/2, तो कितने आ जाएंगे यहाँ से 3। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द एज। थर्ड हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट एज। एज पे जो प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। एज कौन सा है यूनिट सेल का, एज इज दिस, ये वाली लाइन जो 2 कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है उनको जो ज्वाइन कर रही है ये लाइन, इसको हम एज बोलते हैं। ऐसी एज वाली लाइन कितनी होंगी एक यूनिट सेल में 12। देखो 4 तो ये वाली 4 लाइन्स आर दिस एंड 4 जो नीचे इनको ज्वाइन कर रही हैं 8 एंड 4 आर दिस, तो कितनी होती है हमारी एज 12। और एक एज कितने एज से शेयर्ड होती है, जैसे ये वाला एज है ये कितने एज से यूनिट सेल से शेयर्ड है, एक तो ये वाली यूनिट सेल जो पीछे की साइड है, एक आगे की साइड है इधर, तो 2 यूनिट सेल ये हो गए जिनसे ये एज शेयर्ड है और 2 ही यूनिट सेल इसके अबव प्रेजेंट हैं, तो एक एज 4 यूनिट सेल से शेयर्ड है। तो इसका कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एज। एज पे जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, क्योंकि एक एज कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होता है 4 यूनिट सेल से। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन, फेस पे कंट्रीब्यूशन एंड एज पे कंट्रीब्यूशन। अब अगर एटम यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है एटम, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। इफ एटम्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल पे अगर एटम प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अगर सेंटर पे प्रेजेंट है तो देखो वो कौन सी भी यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा, ना तो ये वाली यूनिट सेल उसको शेयर करेगी, ना ये दोनों, और ना ही जो 4 नीचे प्रेजेंट हैं वो उनको टच करेंगी या शेयर करेंगी। ठीक है, तो जो एटम सेंटर में प्रेजेंट होगा यूनिट सेल के उसका कंट्रीब्यूशन फुल रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1। ठीक है, तो समझ आया। ये हम अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तो उसमें यूज होते हैं, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम कॉर्नर पे कितना होता है। कॉर्नर पे होता है 1/8 और फेस पे प्रेजेंट हो तो उसके निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और एज पे निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें फॉर्मूला निकालना है और हमें पता है एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। क्वेश्चन है हमारे पास, ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई एलिमेंट्स ए एंड बी। कोई कंपाउंड है वो किससे मिलके बना है, ए और बी से मिलके बना है, जिसमें ए एटम कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर ऑफ क्यूब पे। ए एटम आर प्रेजेंट, ए टाइप ऑफ जो एटम है वो प्रेजेंट है कॉर्नर ऑफ
क्यूब पर, एंड बी कहाँ प्रेजेंट है, बी एटम्स आर प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स, फेस सेंटर पे प्रेजेंट हैं जो बी एटम। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट हैं, कॉर्नर पे, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए इन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था कितना है 1/8, और कितने कॉर्नर्स हैं 8 कॉर्नर्स होते हैं, ऑल द 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है, तो उनका कितना आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब बी एटम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इन यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, बी एटम कहाँ प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, फेस का कंट्रीब्यूशन हमने निकाला था कितना आया था हमारे पास 1/2, एंड कितने फेसेस प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में 6, तो फेस पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे बी टाइप के, इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम रेशियो ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ए रेशियो बी, ए टाइप के कितने एटम आए हमारे पास 1 और बी टाइप के 3। तो यहाँ से हम फॉर्मूला भी बता सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास ए और 3 है बी का रेशियो, तो AB3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिसमें हमें कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए किस पे, कॉर्नर्स पे, फेस पे, एज पे, एंड इन द बॉडी सेंटर अगर एटम प्रेजेंट है तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ नियरेस्ट या क्लोजेस्ट नेबर्स बोल सकते हैं ऑफ एनी constituent particle in the crystal lattice, in the crystal lattice कि पड़ोसी कितने हैं उसके, कौन कौन उसको सराउंड कर रहा है, जितने लोग उसको सराउंड कर रहे हैं, जितने एटम्स उसको सराउंड कर रहे हैं, उतना ही उसका क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशन में। फर्स्ट हम केस लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन। अगर 1 डायमेंशन में ही एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। 1 डायमेंशन में प्रेजेंट है तो हमारे पास कैसे प्रेजेंट होंगे, जैसे ये वाला एटम है, इसको ये वाला टच कर रहा है, फर्दर दिस एंड लाइक दिस। यहाँ से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें तो एक मिड वाला एटम ले लेते हैं। ये वाला एटम कितने एटम से फर्दर सराउंडेड है, एक इधर से और एक इधर से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो 1 डायमेंशन में एटम्स ऐसे प्रेजेंट हैं तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में कैसे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे पास, जैसे एक तो ये वाले एटम्स प्रेजेंट हैं इधर, और दूसरी लेयर में एटम्स इन्हीं के बिलो प्रेजेंट हैं, जैसे ये पहले प्रेजेंट थे वैसे ही इसके बिलो प्रेजेंट हैं। सिमिलरली इन द थर्ड लेयर दीज एटम्स आर प्रेजेंट। अब देखो यहाँ से हम किसी मिड वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर, फॉर एग्जांपल मैं इसका कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये कितने एटम से सराउंडेड है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 4। दूसरा केस क्या बनता है, ये तो ए टाइप स्ट्रक्चर है, दूसरे केस में क्या हो सकता है हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हो जस्ट लाइक दिस, ये वाले प्रेजेंट हैं, एंड देन सेकेंड लेयर इनसे डिफरेंट हो, ये वाली लेयर यहाँ पे प्रेजेंट हो एटम्स, एंड थर्ड लेयर इन द
सेम एज फर्स्ट लेयर। तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहें, फॉर एग्जांपल इस वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारे पास। तो ये नियरेस्ट नेबर कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इधर ये और इधर ये और राइट साइड में ये। तो कितने एटम हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा यहाँ से 6। और टाइप कौन सी होगी, ए लेयर। दिस इज डिफरेंट, डिफरेंट को हम बी से डिनोट कर रहे हैं। दिस इज सेम एज फर्स्ट, देन ए, देन बी, ए बी टाइप। तो इसका 2 डायमेंशन में अगर ए बी टाइप लेयर्स में एटम प्रेजेंट हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा हमारे पास 6। और अगर ए सेम टाइप के एटम लेयर्स में प्रेजेंट हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। अब हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे हमारे पास ये एटम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे। सेकंड क्या हो सकता है, इन्हीं के बिलो प्रेजेंट हो, ठीक है। और ये वाली लेयर फर्दर एक्सटेंड करेगी आगे तक इन 3 डायमेंशन, तो यहाँ पे भी आगे। तो यहाँ से हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम डिफाइन करेंगे ए सेम टाइप की लेयर प्रेजेंट हैं तो इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लेटिस, सिंपल क्यूबिक लेटिस। एंड सेकंड केस क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पे एटम्स कैसे प्रेजेंट हो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप। ये तो है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और सेकंड बनती है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कौन सा केस बनता है हमारे पास, एक इसके यहाँ पे एटम प्रेजेंट हो सेकंड लेयर में, देन सेम एज फर्स्ट लेयर एंड इट एक्सटेंड इन 3 डायमेंशन। यहाँ तो 2 डायमेंशन में दिख रही है लेकिन ये अगर 3 डायमेंशन में हो तो यहाँ से HCP अरेंजमेंट आता है हमारे पास, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये किस टाइप की लेयर है, ए बी, दिस टाइप ऑफ लेयर इन 3 डायमेंशन। अब हम डिस्कस करते हैं ABC टाइप ऑफ लेयर। इन ABC टाइप ऑफ लेयर एटम्स आर प्रेजेंट लाइक दिस, and in second layer these are present like B layer, then first layer, and then in 3 dimension it extends like this। यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, इधर अगर हम इसको 3 डायमेंशन में डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रेजेंट है और इधर डिस्कस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे प्रेजेंट है। एक ये टाइप का है और एक हमने पहले डिस्कस किया था कौन सा, ए बी टाइप, ए बी टाइप। और यहीं से हम फिर किसको डिफाइन करते हैं, वर्ड्स को। वर्ड्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल वर्ड एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। हेयर दीज ट्रायंगल्स, जो ये छोटी छोटी ट्रायंगल्स दिख रही हैं हमें यहाँ पे, इधर यहाँ पे डाउन साइड, इधर ये अप साइड, इधर डाउन साइड, दीज आर वर्ड्स। इन वर्ड्स को हम डिफाइन करते हैं किससे, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। दीज आर टेट्राहेड्रल वर्ड्स। एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कौन से होंगे, यहाँ पे 3 डायमेंशन में दिस डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर इज प्रेजेंट। हेयर दिस स्ट्रक्चर कंटिन्यू इन 3 डायमेंशन in the same sequence, but in this case this structure is different. Here in 3 dimension atoms are present at different positions. Here this type of, ये वाला जो हमारा void बनेगा इधर, ये वाला, ये कितने एटम से शेयर्ड है, 6, क्योंकि 3 तो ये वाले हो गए और नीचे 3 एटम्स और प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स।
और ये वाला था हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारा आता है 12। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एंड क्लोज पैकिंग और कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा, वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।